गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज आपको हम द स्कूल बॉय फ्रॉम हनी ड्यू द पोएम स्कूल बॉय को पढ़ाने जा रहे हैं। सो वॉच द वीडियो केयरफुली। चलिए शुरू करते हैं। द स्कूल बॉय इन दिस पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में एक विद्यालय जाने वाला बच्चा वो खुश नहीं होता है, दुखी बच्चा है, नाखुश बच्चा है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, और कौन सी बातें उसे नाखुश कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, और वो अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है। दैट लिव्स इन अ केज, जो कि एक पिंजड़े में रहता है। तो उस पिंजड़े में रहने वाले पक्षी से अपनी तुलना क्यों करता है, या उस पौधे से दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब इसे खिलना चाहिए, जब इसमें कलियां आनी चाहिए, तब वो मुरझा क्यों जाता है, विदर क्यों जाता है। विदर मीन्स होता है फेड। विदर मीन्स फेड। विदर मीन्स होता है फेड बेटा। फेड मीन्स मुरझाना। तो वो अपनी तुलना उस पक्षी से जो एक पिंजड़े में रहता है, या उस पौधे से क्यों करता है जिस पर उस समय कलियां आनी चाहिए और उस समय वो मुरझा जाता है अपनी शुरुआती अवस्था में, बिगिनिंग पीरियड में। तो ऐसे चीज़ों से वो तुलना क्यों करता है अपने आप की। आइए देखते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. तो जो पहला स्टेंजा है बेटा, इसमें कह रहा है कि वो गर्मियों की सुबह में उठना पसंद करता है, उसे उठने में अच्छा लगता है। कब? जब हर पेड़ों पर, सभी वृक्षों पर, ऑन एवरी ट्री यानी हर एक वृक्ष पर जब पक्षियाँ गीत गाती हैं, और जो दूरवर्ती शिकारी हैं, सुदूर कहीं दूर दिशा में जो शिकारी हैं अपने हॉर्न को बजा रहे हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क पक्षी जो उसके साथ गाती है। तो वो सोचता है कि कितना मधुर साथ होता है, व्हाट स्वीट कंपनी, इन लोगों का साथ। कब? किन लोगों का साथ? पक्षी का साथ, शिकारी का साथ, और जो स्काई लार्क एक पक्षी होती है जो कि बहुत मधुर गीत गाती है, स्काई लार्क। तो कहता है इनके साथ मेरा जो, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तब इनका जो एक मधुर साथ होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव वेरी मच द कंपनी ऑफ द बर्ड्स, द हंट्समैन, द स्काई लार्क बर्ड। अगली स्टेंजा जो आपका सेकंड स्टेंजा है, उसमें वो कह रहा है बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, गर्मी की सुबह में जब विद्यालय जाना पड़ता है, वो इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। ड्राइव अवे मीन्स, ड्राइव्स अवे मीन्स दूर करना, खत्म कर देना, एंड्स। तो जितने भी आनंद होते हैं, खुशी के पल होते हैं, जितनी भी खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस, जब उसे विद्यालय जाना पड़ता है गर्मी की सुबह में, तो सारी खुशियाँ दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अंडर अ क्रूएल आउटवॉर्म, और वो कह रहा है अंडर अ क्रूएल आउटवॉर्म मीन्स टीचर्स की बात कर रहा है। मतलब जो गुस्सैल टीचर होते हैं उनके नीचे, मतलब क्या, उनकी छत्र छाया में, उनके साथ द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और वो छोटा सा बच्चा यानी अपने आप को कह रहा है पूरा दिन व्यतीत करता है विद्यालय में। इन साइंग एंड डिसमे, साइंग मीन्स आह भरते हुए यानी दुख व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेसिंग सॉरो, एंड डिसमे निराशा, होपलेसनेस। डिसमे मीन्स होपलेसनेस।
तो कह रहा है कि जब वो विद्यालय जाता है गर्मी की सुबह तो उसकी जितनी भी खुशियाँ होती हैं सब खत्म हो जाती हैं, और अंडर अ क्रूवेल आई मतलब यहाँ पर निर्दयी आंखें, किसकी बात कर रहा है वो? अध्यापक की बात कर रहा है। तो उस अध्यापक के साथ उसे पूरा दिन विद्यालय में बिताना पड़ता है। कैसे? इन साइंग एंड डिसमे, सांस लेते हुए, मतलब दुख से, अपने दुख को व्यक्त करते हुए और निराशा को व्यक्त करते हुए पूरा का पूरा दिन विद्यालय में उसे व्यतीत करना पड़ता है, गुजारना पड़ता है। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट। अच्छा, वो कह रहा है कि उस समय विद्यालय का जो वक्त होता है, जो पीरियड है, उसकी बात कर रहा है। आई ड्रूपिंग सीट, मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आवर, और जो अनिच्छुक घंटे होते हैं, समय होता है, यानी जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं होती है। इन दिस पोएम द चाइल्ड डजंट लाइक द स्कूल आवर्स। एनेक्सियस आवर्स की मीन्स बात हो रही है, स्कूल आवर्स की बात हो रही है, जो विद्यालय में जो वक्त बिताना पड़ता है, बच्चे जो 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ते हैं, उन समय की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं उस एनेक्सिस आवर को, उस चिंता भरे समय को, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो कह रहा है मैं उस समय को बिताता हूँ, कई घंटे बिताता हूँ। आगे कह रहा है नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और ना ही मुझे अपनी किताबों में मज़ा आता है। नॉर सिट इन लर्निंग बोअर, और ना ही मैं लर्निंग बोअर मीन्स होता है क्लास की बात हो रही है बेटा, अधिगम कुंज जहाँ पे लोग सीखते हैं, यानी क्लास की बात हो रही है। ना ही वो क्लास में बैठ पाता है। वॉर थ्रू द डेरी शोर, मतलब जो वहाँ पे टीचिंग हो रही है, जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उस बौछार में वो वहाँ पे सही से बैठ नहीं पाता है। उससे बहुत तकलीफ़ होती है, उससे बहुत दुख होता है। आगे देखते हैं बेटा, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। अब आगे वो कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि किस प्रकार से जो चिड़िया होती है जिसका जन्म आनंद लेने के लिए हुआ है, सिट इन ए केज एंड सिंग, उसे एक पिंजड़े में डाल दिया जाए और उसे गाने के लिए कहा जाए। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, जिसे गुस्से से डर लगता है। टीचर जब क्लास में गुस्सा करते हैं तो उसे डर लगता है। तो किस प्रकार से एक बच्चा जिसे गुस्से से डर लगता है, एनॉय मीन्स एनॉइंग, एंगर, एनॉय मीन्स एंगर। तो कह रहा है हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, जब उसे गुस्से से डर लगता है तो किस प्रकार से एक बच्चा बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, उसके जो मुलायम पंख होते हैं, उसकी जो मुलायम भावनाएं होती हैं। पंख मीन्स यहाँ पे भावनाएं, इमोशंस की बात हो रही है बेटा। विंग मीन्स यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है। तो उसकी जो मुलायम कोमल जो भावनाएं होती हैं चाइल्डहुड की, बचपन की, किस प्रकार से वो मुड़ जाती हैं, मतलब चोटिल हो जाती हैं। एंड फॉरगेट हिज यंगफुल स्प्रिंग, यूथफुल स्प्रिंग, और अपने युवा बसंत को, दिनों को, समय को वो भूल जाता है। एक बच्चा जो अपने बचपन में शरारतें नहीं कर सकता, तो किस प्रकार से उसका जो आने वाला दिन है, उसका फ्यूचर किस तरह से अच्छा होगा, वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा है। देन द चाइल्ड सेज विद हिज पेरेंट्स, ओ फादर एंड मदर, माता पिता अभिभावक, इफ बर्ड्स आर निप्ड, यदि जो बर्ड्स हैं, ब्लूसम जो है, कली,
बड्स मीन्स ब्लूजम, कलियों को अगर उनको स्ट्रिप कर दिया जाए, काट दिया जाए, निप्ड, निप्ड मीन्स यहाँ पे दिया बेटा नीचे स्ट्रिप्ड, यदि उन कलियों को काट दिया जाए, अपने माता पिता से शिकायत कर रहा है कि हम बच्चे जिस तरह से मतलब वो अपने आप की तुलना किससे कर रहा है, कली से कर रहा है, बर्ड्स से कर रहा है। यदि कलियों को काट दिया जाए एंड ब्लूजम्स ब्लोन अवे, और उन मतलब जो फूल खिले हुए हैं, खिलने वाले हैं, उनको फेंक दिया जाए, मतलब उनको समाप्त कर दिया जाए, ब्लोन अवे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि मुलायम पौधों को उनको भी काट दिया जाए, ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंग डे, स्प्रिंगिंग डे, यानी उनके बसंत के ही समय, बसंत का समय क्या होता है बेटा, द बिगिनिंग पीरियड की बात हो रही है, शुरुआती समय। जैसे किसी वृक्ष में फूल लगने वाला हो, किसी फूल के पौधे में फूल लगने वाला हो, कलियां निकल रही हों, अगर उनको उसी समय काट दिया जाए, शुरुआती समय में ही काट दिया जाए, उनका जो जॉय है उनको नष्ट कर दिया जाए, तब क्या बचेगा, बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे, केवल दुख ही दुख बचेगा, निराशा ही बचेगी। तो बच्चा उस अपने माता पिता से शिकायत कर रहा है, अगर हमें खेलने ना दिया गया और हमें केवल स्कूल ही भेजा जा रहा है, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम अपने बचपन को किस प्रकार से जिएंगे, हमारा क्या होगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो यहाँ पे समर का मतलब हमारा फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, किस प्रकार जो हमारा भविष्य वो आनंद युक्त होगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो भविष्य का जो फल है, गर्मी का फल मतलब क्या, भविष्य का, अगर उनको बसंत ऋतु में ही काट दिया जा रहा है तो गर्मी में वो क्या फूलेंगे फलेंगे। तो वो तुलना कर रहा है कि यदि हमें बचपन में ही हमें हमारी जो खुशियां हैं उन खुशियों से हमें महरूम कर दिया जा रहा है, हमें उन खुशियों को नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। तो कह रहा है हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे गर्मी का ऋतु आएगा, कैसे उसमें खुशियां होंगी। अथवा द समर फ्रूट्स अपीयर, या गर्मी के फल उसमें लगेंगे। तो कविता बहुत अच्छी है, काफ़ी आपको इंस्पायर करती है। यदि आपको कविता अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आपको जहाँ पे न समझ आया हो तो आप हमारे पास हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।